तो अभी तक हमने क्या किया, हमने p इक्वल्स टू पी मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल माइनस 2x के बाय n ऐसा किया। फिर 2x के बाय n को हमने फ्रैक्शनल डेविएशन की टर्म्स में, मैंने क्या बोला, n/2 पर चेंज कितना है, दैट इज x। n/2 पर चेंज कितना है, दैट इज x। यूनिटी पर चेंज 2x बाय n एंड दैट इज f, फ्रैक्शनल डेविएशन। फिर जो -2x के बाय n निकल के आया था, -2x के बाय n निकल के आया था, इसमें 2n से मल्टीप्लाई किया, 2n से डिवाइड किया और फाइनली -f² n/2 ये बना। और ये -2x के बाय n -f² n/2, मतलब हम फ्रैक्शनल डेविएशन की टर्म्स में चलेंगे। ये चीज हमने अभी तक की है। ये क्या चीज बता रहा है? इट्स शोइंग दैट नेगेटिव साइन जो है, ठीक है, ये बता रहा है कि जैसे जैसे f इंक्रीज करोगे तो प्रोबेबिलिटी आपके पास डेविएटेड मैक्रोस्टेट की इन कंपैरिजन टू द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट डिक्रीज करेगी। दिस एक्सपोनेंशियल नेगेटिव फैक्टर शोज, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। तो आपके पास ग्राफ कैसा बनेगा इसका? अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो दिस इज 0। मैं किसके साथ ग्राफ बना रहा हूं? f के साथ। और f किससे रिलेटेड है? डेविएशन के साथ, बिकॉज इट इज, अगर देखा जाए, इट्स 2x बाय n, ठीक है। ये आपने फ्रैक्शनल डेविएशन जब बताया था 2x बाय n बताया था, ठीक है। तो f इज 2x बाय n, ठीक है, इसके साथ आप डेविएशन की बात कर रहे हैं। एंड 0 का मतलब है x0। जब x आपके पास 0 होगा तो स्टेट कौन सी है? दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट n/2 n/2, क्योंकि x आप 0 कर गए और उस वक्त आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट इज मैक्सिमम, दैट इज p मैक्सिमम। बिकॉज f आपके पास 0 हो गया, एक्सपोनेंशियल 0 क्या हो जाएगा? दैट इज 1 एंड p इक्वल्स टू p मैक्सिमम। तो आपके पास ये ग्राफ यहां से शुरू होगा, मैक्सिमम से शुरू होगा। फिर जब आप x बढ़ाओगे, x बढ़ाने का मतलब है एक कंपार्टमेंट से पार्टिकल को निकालना और दूसरे में डालते जाना, ठीक है, इंक्रीज होता जाएगा। तो आप मोस्ट प्रोबेबल से ज्यादा डेविएट करते जाओगे तो आपके पास क्या होगा? प्रोबेबिलिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है, चाहे आप एक कंपार्टमेंट से दूसरे में डालो, चाहे आप दूसरे से पहले में डालो। ये नेगेटिव का मतलब ये है, ठीक है, कि आप फिर दूसरे से पहले में डाल रहे हो और कुछ नहीं। अगर आप x को पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हो तो हमने क्या बोला था? n/2, ठीक है, n/2 माइनस x n/2 प्लस x, इट्स द डेविएटेड मैक्रोस्टेट। अगर मैं कहूं सेकंड से फर्स्ट में डाल दिए तो ये आपके पास x खुद क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, मतलब रादर ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो दैट्स नो इशू। आप एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में डालते हो तो आपके पास x पॉजिटिव है, अगर आप दूसरे से पहले में डालते तो x नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव सेंस में आ जाओगे। हालांकि बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि बिहेवियर में आपके पास कैसा फॉर्मूला बना है? दैट इज एक्सपोनेंशियल माइनस f²। f चाहे पॉजिटिव हो खुद, चाहे नेगेटिव हो, ये फॉर्मूला ऐसा ही रहेगा। तो द प्रोबेबिलिटी दैट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा, ठीक है, ये बात भी क्लियर हो जाती है। इसमें अब एक और चीज है, हम एक चीज कह चुके हैं क्या? कि प्रोबेबिलिटी आपके पास डिक्रीज करेगी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी विल डिक्रीज एंड द डिक्रीज इज एक्सपोनेंशियल, ठीक। अब आपके पास जो फॉर्मूला है, दैट इज p इक्वल्स टू p मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल माइनस f² बाय 2n। अगर मैं n को बढ़ा देता हूं, ठीक है, इसमें f की बजाय n भी साथ साथ में है, तो ये वाला जो चेंज है और फास्ट हो जाएगा। 2n, सॉरी, ये n आपके पास न्यूमरेटर में है। आपके पास क्या है? द फॉर्मूला इज माइनस f² n डिवाइडेड बाय 2। अभी मैं n न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ले आया था, इट्स इन न्यूमरेटर। तो एक्सपोनेंशियल माइनस f² n डिवाइडेड बाय 2। जब n आप बढ़ाओगे तो ये वाला फैक्टर और डोमिनेटिंग हो जाएगा, दैट मीन्स डिक्रीज विल बी मोर फास्ट, क्योंकि एक्सपोनेंशियल नेगेटिव है। सेम f के लिए अगर n ज्यादा है, मतलब पहले मैं सपोज 1000 पार्टिकल की बात कर रहा था, अब मैं 10,000 पार्टिकल की अगर बात करता हूं, ठीक है,
तो आपके पास उसी f के लिए आप f के साथ देख रहे हो किसको, प्रोबेबिलिटी को, एंड दिस इज द p मैक्सिमम। अगर मैं n बढ़ा देता हूं फॉर द सेम f, आपके पास प्रोबेबिलिटी कम होगी। ठीक है, ये सेकंड ग्राफ बन जाएगा। ऑफ कोर्स यहां n आपके पास डिफरेंट है, बड़ा है। अगर मैं इसको n1 बोल दूं, इसको n2 बोल दूं, ठीक है, इन n2 इज ग्रेटर देन n1, तो ये ग्राफ ज्यादा स्लोप वाला होगा, शार्प होगा। और n बढ़ा देता हूं, 10,000 की बजाय मैं 1 लाख कर देता हूं, तो ये ग्राफ फॉर द सेम f, ठीक है, अगर बात की जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी और कम हो जाएगी। ग्राफ आपके पास ऐसा बन जाएगा। मतलब जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ज्यादा होंगे, सिस्टम चेंज होगा। मतलब ठीक है, एक सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स n1 है, दूसरे में n2 है, तो आपके पास फॉर द सेम फ्रैक्शनल डेविएशन डेविएटेड मैक्रोस्टेट की जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी स्मॉल। ठीक है, वो कम होती जाएगी। तो ग्रेटर आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉलर इज द प्रोबेबिलिटी फॉर द सेम फ्रैक्शनल डेविएशन। मैं इस f की अगर बात करता हूं तो यहां वैल्यू कम है, यहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है फॉर द सेम f। ठीक है, यहां आपके पास n कम है, यहां n ज्यादा है, और यहां और ज्यादा है। आप और ज्यादा कर लीजिए। और जनरली जब हम किसी सिस्टम की बात करते हैं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पार्टिकल्स का नंबर वैसे बहुत बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आप गैस की बात करो तो गैस में आप कह सकते हैं आपके पास 10 रेज टू पावर 20 पार्टिकल्स, 20 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से है, पर मीटर क्यूब इस तरह पर 10 रेज टू पावर 20 इज अ वेरी बिग नंबर। तो आप अगर प्रोबेबिलिटी की बात करना चाहें तो डेविएटेड मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होगी। ये चीज मैं बताना चाह रहा हूं। मतलब यहां आपके पास क्या है, मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा। और आप थोड़ा सा भी डेविएट करते हैं तो डेविएटेड मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होगी इन कंपैरिजन टू द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। अब हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। तो ये बता रखा है n3 ग्रेटर देन n2 ग्रेटर देन n1, और आपके पास डेविएटेड मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी फॉर द सेम f, ठीक है, वो कम हो जाएगी। ग्राफ आप थोड़ा सा रिफाइन कर लीजिएगा, अच्छा बना लीजिएगा। ठीक है, ये आपके पास मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट n/2 n/2, और आप फ्रैक्शनल डिवीजन की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से आप ग्राफ की बात करेंगे। बट मोर आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, जो स्लोप है, जो डिक्रीज है, शार्प होगा, कर्व शार्प हो जाएगी। कहने का मतलब यह है, clearly if we have more number of particles, then the probability of deviated macrostate will decrease more sharply. ठीक है, now if we have a very large number of particles, ठीक है, number of particles बहुत ज्यादा है, then the probability of deviated macrostate will be very very small. This means the system will mainly stay in the most probable macrostate. Hence the properties of the most probable macrostate will be considered as properties of the system. मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब पार्टिकल्स का नंबर आपके पास बहुत ज्यादा है तो आप अगर डेविएटेड मैक्रोस्टेट की बात करोगे भी तो सिस्टम डेविएटेड मैक्रोस्टेट में स्टे नहीं करेगा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी स्मॉल। अभी हमने यही एक्सप्लेन किया कि डेविएटेड मैक्रोस्टेट की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ही कम हो जाती है अगर पार्टिकल्स का नंबर बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब सीधा निकल के आता है कि अगर आप सिस्टम को थोड़ा डिस्टर्ब भी करते हो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट से, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी कम होगी, सिस्टम वापस आ जाएगा इन द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। अब दोबारा इस चीज को मैं बोलता हूं, आपके पास पार्टिकल्स का नंबर बहुत ज्यादा है, ठीक है, इट्स वेरी वेरी लार्ज। तो सिस्टम की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। और जो डेविएटेड मैक्रोस्टेट्स हैं, ठीक है, जो डेविएटेड मैक्रोस्टेट्स आपके पास आई हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, डेविएटेड मैक्रोस्टेट्स की प्रोबेबिलिटीज बहुत ही कम है। तो अगर डायनामिक सिस्टम है, डायनामिक सिस्टम का मतलब होता है सिस्टम जो है वो एक माइक्रोस्टेट से दूसरी माइक्रोस्टेट में, ठीक है, या एक मैक्रोस्टेट से दूसरी मैक्रोस्टेट में जाता है,
बट डेविएटेड मैक्रोस्टेट्स की प्रोबेबिलिटी बड़ी कम है, इसलिए सिस्टम मेनली कहाँ रहेगा? इन द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। अगर वो डेविएटेड मैक्रोस्टेट्स में जाएगा भी तो दैट विल बी फॉर वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। मेनली वो कहाँ रहेगा? इन द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। ठीक है, तो सिस्टम अगर मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट में ही रह रहा है, तो हम अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, वैसे क्या होना चाहिए? हर एक मैक्रोस्टेट की प्रॉपर्टीज को देखो, उनका मीन करो। लेकिन सिस्टम अगर मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट में रह रहा है, तो जो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट की प्रॉपर्टीज हैं वही सिस्टम की प्रॉपर्टीज बन जाएंगी। बिकॉज डेविएटेड मैक्रोस्टेट्स में जो सिस्टम है वो बहुत कम टाइम के लिए रह रहा है। ये चीज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ठीक है, सिस्टम विल मेनली स्टे इन द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट बिकॉज the probability of the deviated macrostates is very very small. Okay, and therefore the properties of the system will be the properties of the most probable macrostate. नेक्स्ट पॉइंट मैं क्या बोलता हूं, इसको इक्विलिब्रियम स्टेट भी बोलते हैं। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट को आप इक्विलिब्रियम स्टेट भी बोलते हैं। रीजन बीइंग, अगर आप सिस्टम को डिस्टर्ब करते हो बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट से थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करते हो, मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट से आपने थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया, तो सिस्टम वापस आ जाएगा इन द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। अगर ऐसी बात है तो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट एक टर्म है, दैट इज द हाफ विड्थ। ठीक है, इट्स द विड्थ ऑफ द प्रोबेबिलिटी कर्व व्हेन द प्रोबेबिलिटी डिक्रीजेस टू 1 by e टाइम्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, आपके पास प्रोबेबिलिटी की कर्व है, आपके पास प्रोबेबिलिटी कर्व है। ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड बना दिया है, अदरवाइज ऐसे बनाना चाहिए। ये प्रोबेबिलिटी कर्व है, ये मैक्सिमम आपके पास प्रोबेबिलिटी किसके लिए? स्मॉल एफ जब 0 है। तो P मैक्सिमम का 1 by e टाइम्स E होता है 2.7182। वैसे तो हाफ बोलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि फॉर्मूला आपका एक्सपोनेंशियल आया तो हम E की टर्म में बोलते हैं। तो आपके पास 1 by e टाइम्स P मैक्सिमम, ठीक है, कहाँ बनता है? सपोज दिस इज दैट वैल्यू। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास यहां स्ट्रेच क्या है? किसका? ये फ्रैक्शनल डेविएशन का। दिस इज कॉल्ड द विड्थ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हाफ विड्थ रादर। और ये हाफ विड्थ जितनी कम होगी, सपोज ये ऐसे कर्व है, हाफ विड्थ आपके पास जितनी कम होगी, कर्व उतनी शार्प होगी। ठीक है, और इस हाफ विड्थ को हम सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर? तो when P equals to P maximum divided by E, half width is 2 sigma, it's 2 sigma. This width is 2 sigma. आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी कैसे बताई जाती है? P मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल माइनस एफ स्क्वायर n by 2। ठीक है, ये डिवीजन में नहीं है, इट्स मल्टीप्लाई, इट्स माइनस एफ स्क्वायर n डिवाइडेड बाई 2 एक्सपोनेंशियल, ऐसा टर्म है। और किसके साथ मल्टीप्लाइड है? P मैक्सिमम के साथ। नाउ अब हम P इक्वल्स टू P मैक्सिमम डिवाइडेड बाई E, 1 by E टाइम्स ये कर रहे हैं। कब? जब F सिग्मा है। सिग्मा इज द ट्वाइस द रादर हाफ विड्थ इज 2 सिग्मा। और जब हम F को सिग्मा कर रहे हैं, अगर आपके पास ये सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है, तो टोटल आपके पास क्या हो जाएगा? दैट विल बी 2 सिग्मा। तो जब F को आप सिग्मा कर रहे हो, ठीक है, हाफ विड्थ के कॉरस्पॉन्डिंग जो F है उसकी बात कर रहे हो, देन P इज इक्वल टू 1 by E टाइम्स P मैक्सिमम। आइदर साइड, दोनों साइड जाना पड़ेगा ना। तो ये सिग्मा है और ये माइनस सिग्मा है, टोटल आपके पास 2 सिग्मा। 2 इसलिए काउंट किया गया है। फिर अगर बात की जाए, आपके पास ये वाला फॉर्मूला है, P इक्वल टू P मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल माइनस एफ स्क्वायर n डिवाइडेड बाई 2। F को आप क्या कर रहे हो? सिग्मा कर रहे हो। तो P मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल माइनस F की बजाय सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर n डिवाइडेड बाई 2। तो ऑटोमेटिकली P किसके बराबर है? P मैक्सिमम डिवाइडेड बाई E। P मैक्सिमम से P मैक्सिमम कैंसिल, ये एक्सपोनेंशियल ऊपर गया तो एक्सपोनेंशियल -1, और ये रह गया x, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल माइनस सिग्मा स्क्वायर n डिवाइडेड बाई 2। अब बेस आपके पास सेम है,
तो सिग्मा स्क्वायर एन डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1, ठीक है, माइनस बी कॉमन आ गया आपके पास इन ए वे। तो सिग्मा आपके पास सिग्मा स्क्वायर एन डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1, तो सिग्मा इज 2 डिवाइडेड बाय एन अंडर रूट, ठीक है। तो आपके पास सिग्मा स्क्वायर इज 2 बाय एन, ठीक है, यहां से क्या निकल के आया, सिग्मा इज 2 बाय एन, सिग्मा स्क्वायर इज 2 बाय एन, तो सिग्मा इज अंडर 2 बाय एन, तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, और 2 सिग्मा आपके पास क्या है, दैट इज द हाफ विड्थ, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। तो ग्रेटर आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एन अगर बड़ा है तो सिग्मा कम हो जाएगा, तो 2 सिग्मा भी कम हो जाएगा। इसका मतलब है जो कर्व है आपके पास शार्प हो जाएगी। पहले ऐसी कर्व थी तो अब ऐसी कर्व कंसिडर की जाएगी जब आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है। तो हाफ विड्थ कम होने का मतलब है द कर्व विल बिकम शार्प, और कर्व के शार्प होने का मतलब है डेविएटेड मैक्रोस्टेट्स की प्रोबेबिलिटी बहुत कम। और उसका मतलब क्या है कि सिस्टम डेविएटेड मैक्रोस्टेट्स में स्टे नहीं करेगा या बहुत कम स्टे करेगा। तो सिस्टम किस में स्टे करेगा, मेनली इन द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट, ठीक है। इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये चीजें मैंने लास्ट आर्टिकल के बाद लिखी हुई हैं। जो लास्ट आर्टिकल हमारा है, दैट इज लास्ट आर्टिकल इस यूनिट का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन पार्टिकल्स इन के कंपार्टमेंट्स, कैपिटल एन कर लो स्मॉल एन कर लो, ठीक है, कैपिटल एन पार्टिकल्स इन के कंपार्टमेंट्स ऑफ अनइक्वल साइज। पहले हम इक्वल साइज की बात कर रहे थे, अब हम अनइक्वल साइज की बात करेंगे, लेकिन इसको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन इस आर्टिकल के बाद अगर मैं नेक्स्ट पेजेस पर जाऊं, नेक्स्ट जस्ट इस आर्टिकल के बाद जो मैंने आपको नोट्स भेजे हुए हैं, उसके बाद अगर मैं लास्ट पेज के ऊपर जाऊं, जस्ट इस आर्टिकल के बाद, तो वो वहां लिखा होगा इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द डायनामिक सिस्टम। और जो भी मैंने आपको बताया वही है, क्या दो टाइप के हमारे पास सिस्टम होते हैं, एक स्टैटिक, ठीक है, और एक डायनामिक। If the particles constituting the system remain at rest, then the system is called static system. अगर particles rest में रहते हैं तो static system, और अगर particles motion में है, continuous motion में है, then that is the dynamic system, ठीक है। However, if the particles are in continuous motion, that is there is a relative change of motion within the compartment as well as from one compartment to the other. इसका मतलब है माइक्रो स्टेट भी चेंज होगी और मैक्रो स्टेट भी चेंज होगी, ठीक है। अगर विद इन कंपार्टमेंट होता है तो आपके पास माइक्रो स्टेट चेंज होगी, और अगर कंपार्टमेंट टू कंपार्टमेंट चेंजेस होते हैं तो आपके पास मैक्रो स्टेट चेंज होगी। तो एक माइक्रो स्टेट से दूसरी माइक्रो स्टेट में, या फिर एक मैक्रो स्टेट से दूसरी मैक्रो स्टेट में सिस्टम जाएगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में क्या चीज है, एज द डिफरेंट माइक्रो स्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल they will stay, ठीक है। अगर बात की जाए डिफरेंट माइक्रो स्टेट्स, ठीक है, इक्वली प्रोबेबल नहीं, क्यों, क्योंकि कंपार्टमेंट के साइज अभी तक बराबर हम कंसिडर कर रहे हैं। एज द डिफरेंट माइक्रो स्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल, द सिस्टम विल स्टे इन ईच माइक्रो स्टेट फॉर सेम टाइम इंटरवल, ठीक है। अगर माइक्रो स्टेट्स इक्वली प्रोबेबल हैं तो सिस्टम क्या है, स्टे करेगा हर एक माइक्रो स्टेट में इक्वल टाइम के लिए। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट की सबसे ज्यादा माइक्रोस्टेट्स हैं। द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ठीक है, मतलब थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। देयरफॉर द सिस्टम शुड स्टे इन द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। क्यों मोस्ट ऑफ द टाइम, क्यों, बिकॉज इसकी माइक्रोस्टेट्स का नंबर सबसे ज्यादा है। और हमने ये भी चीज बताई कि जो माइक्रोस्टेट्स का नंबर सबसे ज्यादा है मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट के लिए, डेविएटेड मैक्रोस्टेट का नंबर बहुत ही कम होगा, प्रोबेबिलिटी बड़ी कम होगी। रीजन बीइंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं। लेकिन फिलहाल ये कि द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ठीक है। देयरफॉर सिस्टम शुड स्टे फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम इन द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट।
So the time spent by the system in given macrostate is directly proportional to thermodynamic probability or number of microstates in that macrostate. Time spent by the system in a given macrostate proportional to probability of the macrostate, because thermodynamic probability से सीधा related क्या है? The probability. ठीक है. So if we have a system of very large number of particles, अभी जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, then the system mainly stays in the most probable macrostate because the probability of deviated macrostate is very small. अभी मैंने आपको चीज ये explain भी की थी. Now if the system is disturbed from the most probable macrostate, then it is the tendency of the system to come back to the most probable macrostate. क्यों? क्योंकि डेविएटेड मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है. ठीक है. Therefore, most probable macrostate is considered as equilibrium state of the system. Also, the properties of the system can be determined by the properties of the most probable macrostate. मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. Rather than, ठीक है, rather than THAN, rather than taking average over all the macrostates. तो रादर देन कि आप एवरेज करें प्रॉपर्टीज का ओवर ऑल द मैक्रोस्टेट्स, आप मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट की प्रॉपर्टीज को देख लीजिए एंड दैट विल गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम बिकॉज द सिस्टम इज मेनली स्टेइंग इन द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट. अब हमारा एक आर्टिकल इसका रह गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, इन कंपार्टमेंट्स, और कंपार्टमेंट्स का साइज सेम नहीं होगा. ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा. अभी तक के लिए इतना.